नमस्कार। डेट है आज की 10 दिसंबर 2023 और 10 दिसंबर 2023 को जो था वो कंडक्ट किया गया था कंडक्टर का एग्ज़ाम। पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो था वो HRTC कंडक्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था और ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। तो इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे, कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मिशन एलाइड से HPG की सारी कवर हुई थी, देख लेना हर एक क्वेश्चन को। बोलते हैं रोहतांग पास इज लोकेटेड इन, रोहतांग पास कौन सी रेंज में आता है? तो ये पीर पंजाल रेंज में आता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में आता है। अभी मिशन एलाइड की लेटेस्ट कल परसों की वीडियो, शायद मिशन एलाइड की जो 90 नंबर की वीडियो है उसको उठाकर देखना, उसमें ही क्वेश्चन डिस्कस हुआ है कि शिमला रेडियो स्टेशन को कब सेटअप किया गया है। तो ये सेटअप हुआ है 1955 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, शिमला रेडियो स्टेशन की स्थापना 1955 में हुई थी। वैली ऑफ हनी एंड मिल्क किसको कहते हैं? किस घाटी को जो है वो शहद और दूध की घाटी कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी? तो यहाँ पर सिर्फ हनी लिखा गया है, तो हम चंबा वैली सही करेंगे इसका, क्योंकि चंबा वैली को वैली ऑफ हनी एंड मिल्क जो है वो कहते हैं। तो वहीं से इस क्वेश्चन को हम ड्राइव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बोलते हैं विच प्लेस वाज कॉल्ड नगरकोट इन एंशियंट टाइम। आसान क्वेश्चन था। कांगड़ा को नगरकोट कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का जो कौन सा स्थान है जिसको जो है वो नगरकोट के नाम से जाना जाता था? कांगड़ा को। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश से वर्ष 2022-23 में पद्मश्री पुरस्कार से किसको जो है वो सम्मानित किया गया है? तो ये नेक राम शर्मा को किया गया है। बहुत बार गिरिराज पत्रिका में भी अलाइड हुआ है, ये डिस्कस गिरिराज पत्रिका में डिस्कस हो चुका है। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण दिशा में जो है वो व्यवस्थित कीजिए। इस तरह से आपको जो है वो अरेंज करना है, उत्तर यानी कि नॉर्थ टू साउथ। इस तरह से नॉर्थ टू साउथ जो है वो आपको इनको जो है वो अरेंज करना था। अब नॉर्थ टू साउथ जब आप अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आप मैप में देखेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। सबसे पहले देखो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, सबसे पहले कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। कांगड़ा के बाद अगर हम बात करेंगे तो मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसके बाद आ जाएगा। मंडी का मतलब है पहला ऑप्शन उसके बाद आ जाएगा। मंडी के बाद जो है बात करेंगे तो शिमला या सिरमौर हमारे पास बचता है, तो शिमला पहले आता है, फिर सिरमौर आता है, दूसरा और चौथा। तीसरा पहला दूसरा चौथा करके ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाना था। जितनी भी PDF में अपलोड करता हूँ ना आपके पास आपके साथ क्वेश्चंस की, उन सभी के लास्ट में HPG का मैप होता है। वो इसीलिए होता है ताकि आपको वो याद हो सके। आपको यहाँ पर मैच करना था, कुछ डैम दिए गए हैं, कुछ रिवर्स जो हैं वो दी गई हैं। चमेरा डैम कितनी बार पढ़ा है हमने कि रावी नदी के साथ है, तो इसके साथ तीसरा जुड़ जाएगा। हमने क्या पढ़ा है कि नाथपा चाकड़ी परियोजना जो है वो कहाँ पर बनी हुई है? सतलुज नदी के साथ जो है वो बनी हुई है। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि नाथपा चाकड़ी जो है वो सतलुज यानी कि तीसरा। गिरीनगर तो गिरी के साथ ही होगी, चौथा इसका हो जाएगा। चमेरा जो है वो रावी हो जाएगा और पंडोह डैम जो है वो ब्यास हो जाएगा। तो तीसरा चौथा दूसरा पहला देख लेना था, तीसरा चौथा दूसरा और पहला करके। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाना था। देखो कोई भी अगर करेक्शन हमें करनी है ना तो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा और टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। वहाँ पर करेक्शंस डाल दी जाएंगी और आंसर की भी वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी जब आएगी। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट बताने हैं आपको जो कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में जो है टॉप 1 में रहे हैं, जिला सुशासन सूचकांक में जो है टॉप रहे हैं। तो सबसे पहले कांगड़ा रहा है, उसके बाद हम बिलासपुर रहा है और उसके बाद जो है वो ऊना रहा है। ऑप्शन बी सही आंसर है। मिशन एलाइड में HS के लिए कितनी बार हमने क्वेश्चंस पढ़े थे? अगला क्वेश्चन देखें, ये भी मिशन एलाइड में डिस्कस हुआ है। इसमें बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 था उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में कृषि जो परिचालन के अधीन क्षेत्र आता है वो कौन सा है? वो है 9.44 लाख हेक्टेयर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाना था। आगे बोलते हैं, ये सारे के सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं इसलिए हमने डिस्कस कर रखे हैं। बोलते हैं राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2,01,271 होने का अनुमान है जो कि 2021 की अनुमानित आय से कितनी ज़्यादा है? तो ये है 51,264। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं चीन में आयोजित एशियाई जो पैरा खेल हुए थे 2023 में भारत ने कितने पदक जीते थे? क्या पढ़ा है हमने PGT के लिए कि 111 पदक जो था वो यहाँ पर जीत कर लाया था। ये पैरा गेम्स की बात की जा रही है, ये भी ध्यान रखना था आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट द अंडमान फ्रॉम निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से जो है वो अलग करता है। आगे बोलते हैं फरक्का परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो फरक्का परियोजना का संबंध कौन सी नदी से है? ये गंगा नदी के साथ जो है वो एसोसिएट करती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं यहाँ पर रिवर्स को अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ। सबसे पहले तो अपनी ब्यास आ जाएगी, ब्यास के बाद जो है वो कौन सी आएगी? ब्यास के बाद जो है वो
लूनी जो है वो दूसरे नंबर पर आ जाएगी, तो पहले पहला होगा फिर तीसरा होगा। लूनी के बाद जो है वो कृष्णा आ जाएगी और उसके बाद कावेरी आ जाएगी। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाना था। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में बोलते हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए हैं और कुछ स्टेट्स दिए गए हैं, इनको जो है वो आपको अरेंज करना है। अगर हम बात करते हैं बैतूल की, तो ये मध्य प्रदेश में जो है वो पड़ता है। अगर हम बात करते हैं भोजपुर की, तो भोजपुर कहाँ पर पड़ता है, ये बिहार में ही जो है वो पड़ता है। तो इसका कैसे होना था, ए का जो था वो पहला हो जाना था, बी का दूसरा हो जाना था और सी का तीसरा और डी का चौथा हो जाना था। इस तरह से जो था ये अरेंज होने थे, बड़े ही आसान थे। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स फ्लड इन विंटर मंथ। तो विंटर मंथ में कौन सा स्टेट जो है वो फ्लड जो है वो रिसीव करता है, ये आपको पता है तमिलनाडु जो है वो रिसीव करता है। बहुत बार हमने हमीरपुर के एग्जाम्स के लिए भी पढ़ा था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। गाजा स्ट्रिप सेपरेट विद, तो आपको पता है मेडिटेरियन सी हमने कितनी बार पीजीटी के लिए पढ़ रखा है। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ इजरायली पार्लियामेंट। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज में डिस्कस हुआ है, पीजीटी में भी हुआ है और शायद एलाइड में भी हुआ है। पीजीटी में तो डेफिनेटली हुआ ही है। कनेस्ट जो है, नेस्ट करके जो है वो इसकी पार्लियामेंट का नाम है। तो मतलब हम सही ट्रैक पर जो है वो चले हैं पीजीटी के लिए। अगर पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आपको प्रैक्टिस करनी है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। अलाइड सर्विसेज की करनी है तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ ताइवान। ताइवान का ओल्ड नेम क्या है, फॉर्मोसा करके। फॉर्मोसा करके ताइवान का जो है वो ओल्ड नेम है, ये आपने ध्यान रखना था। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो इनमें से जो है वो मोशन में कौन सा है, घड़ी के सेकंड की सुई जो है वो मोशन में है। ऑप्शन डी करके जो है वो सही आंसर हो जाना था। आगे इंग्लिश का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक करके। इंग्लिश और हिंदी का सेक्शन बाद में डिस्कस करते हैं, सीधा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन पे बोलते हैं इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हिंदी बीन एक्सेप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो हिंदी को आर्टिकल 343 पार्ट 1 में जो है वो किया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं कि किसी अचेतन व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय आपको सामान्य श्वास के लिए जो है वो 10 सेकंड तक जांच करनी चाहिए। लगभग 10 सेकंड इसका हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं 44 में, देखो हिंदी इंग्लिश का कोई इशू रहना नहीं चाहिए आपको कि मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, कुछ हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ। आगे बोलते हैं हाउ मैनी कंप्रेशंस एंड ब्रीथ शुड यू डू फॉर ईच साइकिल ऑफ सीपीआर। तो ये होगा 30 कंप्रेशन टू ब्रीथ। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 45 में बोलते हैं व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी सर्वे। प्राइमरी सर्वे का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, इसमें डेंजर, रिस्पॉन्स, एयरवे, ब्रीथिंग। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 46 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं व्हाट इज़ नॉट साइन ऑफ शॉक। तो शॉक का साइन इनमें से कौन सा नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो शायद ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा डाउट है इसमें मेरे को, परंतु ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर होना चाहिए 80%। बाकी कोई भी अगर क्लियरेंस होती है तो आंसर की और हम टेलीग्राम पर अपडेट करेंगे। बोलते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ 3rd डिग्री बर्न। तो 3rd डिग्री बर्न का सिम्टम क्या है, इसमें जो है वो चार्कड स्किन और नो पेन जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं ठंडा, थका हुआ, कंपकंपी और असामान्य व्यवहार करने वाला। ये सारे ऑप्शन सी सभी जो है वो सही आंसर हो जाएंगे। 49 में बोलते हैं व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड डू फॉर सेवर ब्लीडिंग। तो बोलते हैं कि गंभीर रक्त श्वास के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको साफ कपड़े से ढक देना चाहिए। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ हेलिमिश प्रोसीजर। तो बोलते हैं जो हेमलिज प्रक्रिया है ना, हेमलिज प्रोसीजर जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो इनसफिशिएंट ब्रीथिंग है ना उसको पहले ट्रीट करना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होना चाहिए। आगे बोलते हैं 51 में व्हाट डू यू हैव टू डू व्हेन अ पैसेंजर हैज़ नो ब्रीथिंग। जब किसी पैसेंजर को ब्रीथिंग नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, तो उसकी CPR जो है वो इमीडिएटली करनी है। स्टार्ट CPR इमीडिएटली। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं 52 में बोलते हैं स्वच्छता शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद डैश का हिस्सा है। ये पर्सनल हाइजीन का हिस्सा है, यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता का हिस्सा है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर, यानी कि ट्यूमर। ऑप्शन डी जो बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ट्यूमर रसौली का होता है। आगे 54 में बोलते हैं गोइटर इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो गोइटर किसकी कमी से होता है, ये आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है।
ये भी आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। इसमें जो टफ क्वेश्चन थे ना, वो क्वेश्चन कौन से थे, वो थे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जैसे कंडक्टर के हो, कंडक्टर से रिलेटेड थे सारे के सारे क्वेश्चन। अब देखें, बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं ग्रांट ऑफ कंडक्टर्स लाइसेंस इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन। तो कहते हैं कि कंडक्टर का लाइसेंस किस धारा के तहत जो है प्रदान किया जाता है, तो सेक्शन 30 के तहत। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, सेक्शन 30 जो मोटर व्हीकल एक्ट का है उसके तहत। आगे बोलते हैं एवरी एप्लीकेशन फॉर कंडक्टर लाइसेंस शैल बी अकम्पनीड बाय अ डैश सर्टिफिकेट। तो उसमें मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट दोनों लगते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं रिवोकेशन ऑफ कंडक्टर्स लाइसेंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिजीज और डिसेबिलिटी इज प्रोवाइडेड अंडर आर्ट सेक्शन 32। तो बीमार या विकलांग के आधार पर कंडक्टर के लाइसेंस को रद्द करने का प्रावधान सेक्शन 32 के तहत जो है वो किया गया है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाना था। आगे बोलते हैं अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 व्हाट इज़ द लोएस्ट एज फॉर द ड्राइवर टू ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसके लिए मिनिमम 18 साल रखी गई है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें 59 में बोलते हैं सड़क सुरक्षा के संदर्भ में गोल्डन आवर शब्द से आप क्या समझते हैं। तो ये जो आघात के बाद पहला 1 घंटा होता है, ये ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 60 में क्या बोलते हैं नेशनल रोड सेफ्टी वीक कब मनाया जाता है, तो जनवरी महीने में मनाया जाता है 11 से लेकर 17 जनवरी तक, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं खतरे की चेतावनी वाली लाइटों का उपयोग किया जाना चाहिए जब क्यों किया जाना चाहिए, जब ब्रेक डाउन के कारण रुकावट में हो, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पैन इंडिया इमरजेंसी नंबर जो चलाया गया है वो कौन सा है, तो देखो एक पैन इंडिया इमरजेंसी नंबर चलाया गया है वो है 112 करके, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो है वो अग्निशमन, पुलिस, एम्बुलेंस आदि के लिए जो है वो अखिल भारतीय आपातकालीन ये नंबर है 112 करके। आगे ध्यान रखना है। अब चले HRTC के क्वेश्चन। बोलते हैं हु इज़ एलिजिबल फॉर फ्री ट्रैवल ऑन ऑल टाइप ऑफ बसेज इंक्लूडिंग वॉल्वो AC बसेज विद इन एंड आउटसाइड द स्टेट। जो ऑनरेबल MP MLAs होते हैं अपने एक अटेंडेंट के साथ जो है वो विजिट कर सकते हैं विद इन आउटसाइड इंडिया या विद इन आउटसाइड स्टेट, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द एनुअल फ्री ट्रैवलिंग लिमिट फॉर प्रेस कॉरस्पॉन्डेंस। इसका कुछ आंसर मुझे स्पेसिफिक मिला नहीं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। ऐसे गलत डिस्कस करके कुछ नहीं होगा, आंसर जब मिल जाएगा तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, या फिर आंसर की भी तो जल्दी ही आ जाएगी, टेलीग्राम पर भी हम आपको बता देंगे। आगे क्या बोलते हैं 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की बस पर सफ़र करने का समय किराया किस तरह से होता है। देखो उनके लिए तो फ्री होता है, दे ट्रैवल फॉर फ्री, तो वो मुफ्त में सफ़र कर सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। यह है 5 साल से कम आयु वाले बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन देखें 66 में बोलते हैं HRTC की बसों में स्मार्ट कार्ड पर होल्डर जो है ना उनको कितना % डिस्काउंट मिलता है। तो स्मार्ट कार्ड का मैंने कितनी बार डिस्कस किया था, स्मार्ट कार्ड, ग्रीन कार्ड, सम्मान कार्ड, ये सारे हमने डिस्कस किए थे। तो स्मार्ट कार्ड पर 10% डिस्काउंट जो है वो मिलता है, कितना 10%, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु कैन परचेज द सम्मान कार्ड। तो सीनियर सिटीजन जो है वो सम्मान कार्ड ले सकते हैं, हमने डिस्कस किया था। आगे बोलते हैं व्हाट शुड अ ड्राइवर डू व्हेन दे एनकाउंटर ए पेडेस्ट्रियन क्रॉस साइन। तो जब एक ड्राइवर को पैदल सड़क यात्रा का संकेत मिलता है तो उसे क्या करना चाहिए। उसे देखो पहले तो अपनी स्पीड कम कर देनी चाहिए और उसके बाद रुकने के लिए तैयार रहना चाहिए, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं यील्ड टू पेडेस्ट्रियन साइन क्रॉस वॉक पे मिलता है तो उसका क्या मतलब है। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि पहले तो स्पीड को कम कर दें, उसके बाद पैदल चलने वाले जो है ना उनको जो है प्राथमिकता दी जाए। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं स्लिपरी रोड आगे अगर है उसका साइन बनाया गया है तो क्या करना है। अगर स्लिपरी रोड का साइन बनाया गया है ना, देखो इसमें आपको सुरक्षित दूरी बनाकर जो है वो चलना है अगले व्हीकल से भी, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे यहाँ पर कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, कुछ फैसिलिटीज़ दी गई हैं, तो इनमें से आपको क्या बताना था कि इनकरेक्ट वन कौन सा है। मैं सभी को ना पढ़ने के बजाय ना सही आंसर आपको बता देता, तो इसका ना ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा कि सशस्त्र सेना के जो वीरता पुरस्कार विजेता है ना उनको राज्य के अंदर बाहर जो है मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी, परंतु सभी प्रकार की बसों में नहीं दी जाएगी एक्सेप्ट AC। ये होना था इसका, एक्सेप्ट AC बसेज जो है वो उनको सुविधा ये दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपका सॉल्व हो गया यहाँ पर कि इसका क्या आंसर होना था। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि 1948 में 33 पहाड़ी राज्यों के विलय और मर्जर के बाद हिमाचल प्रदेश में गठित सड़क परिवहन निगम का प्रारंभिक नाम क्या था। मैंने बताया था आपको, मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है HRTC का, परंतु जो डिस्कस किया है वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। बताया है मैंने आपको कि इसका सही आंसर क्या होगा, मंडी कुल्लू सड़क परिवहन निगम जो है वो इसका आंसर हो जाना था।
मैंने बार बार रिपीट करके बताया था एक वीडियो में आपको, अभी लेटेस्ट वीडियो है वो भी। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं कि हिमाचल सरकारी परिवहन और मंडी कुल्लू सड़क परिवहन निगम का मर्जर कब हुआ था? तो इसका मर्जर 1974 में हो गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। फिर एचआरटीसी की स्थापना होती है। आगे बोलते हैं कौन एक वर्ष में राज्य के अंदर साधारण बसों में यात्रा करने के लिए 6 मुफ्त पास के पात्र हैं? तो कौन पात्र हैं ये 6 जो स्टेट अवॉर्डी टीचर है ना, राज्य पुरस्कृत शिक्षक हैं, वो हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ टिकट अमाउंट विल बी डिडक्टेड इफ ई टिकट इज़ कैंसल्ड विद इन 4 to 12 आवर्स? तो देखो, तो इसमें 25% अमाउंट जो है डिडक्ट होगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मैंने टेलीग्राम पर इसकी कटिंग डाल रखी है पूरी की पूरी की। जब टिकट के प्रस्थान से 12 घंटे पहले जमा किए जाते हैं तो टिकट की 10% राशि काट ली जाती है। जब बस प्रस्थान से 12 घंटे के भीतर जमा किए जाते हैं तो उसमें 25% रिफंड दिए जाते हैं। मैंने पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया था। इसमें क्या था दिया गया कि ई टिकट अगर है ना तो 12 घंटे पहले तक ई टिकट रद्द करने पर टिकट राशि 10% काटी जाएगी और रूट की शुरुआती स्टेशन से बस के प्रस्थान से 4 से 12 घंटे पहले ई टिकट रद्द किया जाता है तो 25% काटा जाएगा। टेलीग्राम पर भी किया था, वीडियो में भी बताया था। 76 क्वेश्चन नंबर देखें। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट्स दैट व्हीकल विद द हाइट अबव 3.5 मीटर आर प्रोहिबिटेड फॉर एंटरिंग? तो इसके लिए हाइट का ही साइन बनेगा एक हिसाब से। ऑप्शन सी सही मान के जो है वो चलते हैं। और अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट्स दैट देयर इज़ अ वाइल्ड एनिमल क्रॉसिंग अहेड? सारे के सारे साइन बन जाते हैं, बस एक साइन बनेगा, उसमें कोई भी जानवर बना देंगे साथ में। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। 78 में बोलते हैं मोटर वाहन के अधिनियम 2019 के तहत शराब पीकर अगर गाड़ी चलाते हैं तो कितना जुर्माना लगेगा? 10,000। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं मोटर वाहन अधिनियम 2019 द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की गई नई क्षतिपूर्ण योजना कौन सी है? तो ये सारी ही हो जाएंगी। ऑप्शन डी सही आंसर है। उससे आगे देखें, बोलते हैं कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस के बिना आप गाड़ी चला रहे हैं तो कितना फाइन होगा? मैक्सिमम 5,000। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं एक अधिकतम संख्या। अब मैथ के क्वेश्चन चलते हैं, रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन। बोलते हैं द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 900 विच इज़ डिविजिबल बाय 8, 12, 28? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 840। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं कि सबसे छोटी फ्रैक्शन आपको बतानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट? तो 19 डिवाइडेड अपॉन 36। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं कि यहाँ पर एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है कि मोटरसाइकिल है, उस तरह से पूरा पढ़ लेना आप क्वेश्चन को। मैं सीधा आंसर बताता हूँ। 40 किलोमीटर पर आवर इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे बोलते हैं हाउ मैनी नंबर अप टू 200 आर डिविजिबल बाय 4 and 3? तो ये होंगे 16। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। उससे अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए 17,576 इसका सही आंसर आ जाएगा 17,576 करके। और 86 क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करेंगे तो सही आंसर आ जाएगा आपका 67.5 लीटर करके। आगे बोलते हैं 87 को सॉल्व करेंगे तो सही आंसर क्या आएगा? तो 18 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आ जाएगा इसका। आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को अगर तो कौन सा यहाँ पर सही आएगा? तो इसमें जो है वो सही आ जाएगा हमारे पास 10:5:2। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उससे आगे 89 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सही आंसर क्या आ जाएगा? इसमें कुछ नहीं करना था, 24 मल्टीप्लाई बाई 21 करके कर देना था। आपको 504 सेंटीमीटर स्क्वायर करके सही आंसर मिल जाना था। डिफरेंस बिटवीन द लोकल फेस वैल्यू और इसका हो जाएगा 800 माइनस 8 करके 792 इसका सही आंसर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं कि एक रिलेशन का साइनिंग ऑप्शन क्वेश्चन है तो आंट इसका सही आंसर हो जाएगा। आंटी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए हमारे पास 92 है। इसमें रैंक पूछा गया है तो 32 रैंक आ जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे में मंडे सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। 36 इसका सही आंसर होना चाहिए। इसको 9 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। अगर 18 में फिर से 9 ऐड कर देंगे तो 27 आ जाएगा। और 27 में फिर से अगर आप 9 ऐड कर देंगे तो 36 आ जाएगा। मतलब 9 + 9 करना था आपको, 36 इसका सही आंसर हो जाना था। आगे देखते हैं डॉक्टर नर्स से रिलेटेड है तो लीडर के होते हैं फॉलोअर। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। उसी तरह 96 को सॉल्व करेंगे तो 96 को सॉल्व करके आपका ऑप्शन ए 54 जो है वो सही आंसर आएगा। और 97 को सॉल्व करेंगे तो इसको थोड़ा पेंडिंग रखते हैं और उसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 24 सही आंसर आ जाएगा। 99 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो है वो 27 करके ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को भी पेंडिंग रखते हैं। ये 2-3 क्वेश्चन हमने पेंडिंग रखे, या तो हम नेक्स्ट सेक्शन में जो हिंदी इंग्लिश का सेक्शन है उसमें डिस्कस कर देंगे, या तो फिर इनको आंसर किए आने पर चेक करेंगे, या फिर आंसर मिल ही जाता है तो हम टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर देंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ के लिंक नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही है, नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, जल्दी ही मिल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।